मेहरानगढ़, जोधपुर का किला मेहरानगढ़ जो उसका आज हम अध्ययन करेंगे। मारवाड़ के राठौड़ों की नई राजधानी जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग राव जोधा ने बनवाया था और पुरानी राजधानी मंडोर के किले को शत्रुओं की चढ़ाइयों से बेकार देख राव जोधा ने मंडोर से 6 मील दक्षिण में चिड़ियानाथ की टोंक नामक एक अलग पहाड़ी पर जेठ सुदी 11 विक्रम संवत 1516 शनिवार से नया सुदृढ़ किला बनाना शुरू किया था। और इस किले की नींव में 2 जीवित पुरुष गाड़े गए थे और वे थे राजिया और उसका पुत्र। इस किले का नाम चिंतामणि रखा गया था, लेकिन मोर की पूंछ के आकार का होने से मोर ध्वज कहलाया और अब इसे मेहरानगढ़ के नाम से जाना जाता है। जोधपुर के चारों ओर मैदानी इलाका होने से मेहरानगढ़ बहुत दूर से ही हमें दिखाई दे जाता है। मैदानी भूमि में यह किला 400 फुट ऊंचा है और इसका कोट बाहरी परकोटा जो 20 से 120 फीट ऊंचा है और 12 से 15 फीट चौड़ा है। किले की लंबाई 500 गज और चौड़ाई 250 गज है। किले के अंदर अनेक महल और सैनिकों के रहने के लिए कोठरियां बनी हुई है और दुर्ग में प्रवेश करने के लिए 2 द्वार बने हैं, एक तो जयपोल से उत्तर पूर्व में और दूसरा फतेहपोल से दक्षिण पूर्व में नगर के भीतर से है। फतेहपोल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने 1707 ईस्वी में मुगलों पर अपनी विजय की यादगार में बनाया था और जयपोल का निर्माण विक्रम संवत 1865 में महाराजा मानसिंह ने जयपुर के महाराजा गज सिंह की सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बनवाया था। इस द्वार के बाहर दाहिनी ओर कुछ स्मारक और बड़ी बड़ी छतरियां हैं जो कि सैनिकों की याद दिलाती है जो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। और इस द्वार के भीतर की ओर दाईं तरफ कीरत सिंह की छतरी है जो ये लड़ता हुआ मारा गया था और शत्रुओं द्वारा उसका सिर काट देने के बाद भी उसका धड़ तब तक तलवार चलाता रहा जब तक कि खून ठंडा पड़ने के कारण वह गिर नहीं पड़ा। और यहाँ से ऊपर की ओर देखने पर हमें लकड़ी का रहट नुमा चक्र दिखलाई पड़ता है जिसकी सहायता से जयपोल से ऊपरी हिस्से में पहुंचा जा सकता है। जयपोल में विशाल लोहे का फाटक लगा और यह फाटक विक्रम संवत 1787 को जब महाराजा अभय सिंह ने अहमदाबाद जीता था तब निमाज की उदावत ठाकुर अमर सिंह और के द्वारा अहमदाबाद की लूट में से लाया गया था और उनके वंशजों में महाराजा मानसिंह से लेकर यहाँ लगवाया गया। और इसके अलावा किले में गोपाल पोल, भैरव पोल, ध्रुव पोल, सूरज पोल, लोह पोल और लाखन पोल नामक 6 द्वार और हैं। लोह पोल राव जोधा ने बनवाया परंतु राव मालदेव ने इसका अगला हिस्सा फिर से बनवाया और परंतु काम पूरा हुआ महाराजा विजय सिंह के समय में और मदमस्त हाथियों की टक्कर से दरवाजा न टूट जाए इसलिए दरवाजे में लोहे के मजबूत फलक भी लगवाए गए। और इस द्वार की दीवारों पर जो हाथ खुदे हुए वे उन सतियों की याद दिलाते हैं जो इस आसार में संसार छोड़कर अपने स्वर्गीय पतियों के साथ सहर्ष धधकती हुई चिता पर आरूढ़ हो गई थी। और इसी पोल के पास के कमरे में राज्य का शस्त्रागार भंडार भी है और लाखन पोल अथवा 1.5 कंगूरे की पोल का निर्माण राव मालदेव ने करवाया और यह बहुत ही छोटा और संकरा दरवाजा बताया जाता है जिसका उपयोग आपातकाल में किले से भाग जाने के लिए किया जाता था। और गोपाल पोल और भैरव पोल दोनों ही पास पास रहे हैं। पहले जब यह किला बनवाया गया था तब इसका विस्तार जिस सीमा तक था उसे अब जोधा जी का फलसा कहते थे और महाराजा से मिलने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे वो कितना ही बड़ा या सामंत अधिकारी क्यों सवारी से उतरकर उसे पैदल ही आना पड़ता था। जोधपुर का किला हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला शैली का एक मिला जुला रूप माना जाता है। इसके बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें कहते हैं कि जगदीश से कहते हैं कि किले की इमारत ऊंची और सुंदर बढ़िया खुदाई से काम की लाल पत्थर की जालियों से सुशोभित है और जालियों के फलस्वरूप इमारतों में पर्याप्त प्रकाश भी दिखाई देता है और कई महलों की दीवारों और छतों पर कलात्मक चित्रकारी की छटा देखने को मिलती है। और महलों में मोती महल, फूल महल और फतेह महल सबसे ज्यादा आकर्षक बताए गए हैं। मोती महल का निर्माण महाराजा सूरज सिंह के समय में हुआ था। बाद में महाराजा तख्त सिंह ने इसकी दीवारों और छत पर सोने का आवरण लगवा दिया और इसकी दीवार पर छत पर मनमोहक चित्रकारी का काम किया हुआ है। खुले चौक की तरफ खुलने वाले दरवाजों में रंगीन शीशे लगे हुए हैं और दरवाजों और खिड़कियों के पीछे से रानीवास यानी कि रानियों के महल दरबार महल है जहाँ से रानियां बैठकर अपनी दरबार जो उसकी कार्यवाही जो उसको देख सकती थी परंतु बाहर का कोई व्यक्ति उनकी झलक भी नहीं देख सकता था। संभवतः ये मुगल दरबार का ही प्रभाव था। फूल महल वास्तव में एक देखने योग्य भव्य और कलात्मक इमारत है और इसमें पत्थर पर की गई खुदाई का काम देखते ही बनता है। इसका निर्माण महाराजा अभय सिंह ने 1724 ईस्वी के आसपास बनवाया था। इसे अभय विलास के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा अभय सिंह अपने विश्वस्त सरदारों एवं अधिकारियों से यहीं पर विचार विमर्श किया करते थे और महल की दीवारों स्तंभों पर छत पर हिंदू देवी देवताओं राजाओं तथा फूल पत्तियों की लघु चित्रकारी की कलात्मकता भी हमें देखने को मिलती है। बिना बीम अथवा गार्डर के महल की लंबी चौड़ी छत स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है। इस प्रकार की छत बनाने की
तकनीक को लादरवा कहते हैं और इस तकनीक में लकड़ी की फर्श पर पहले चूने को डालकर उसे वर्षों तक सुखाया जाता है और जब चूने की छत मजबूत हो जाती है तो अपनी मनपसंद डिजाइन से उसे काट काट कर भवन की छत के रूप में लगा दिया जाता है। बुरी नज़र वालों की दृष्टि से बचाने के लिए महल की छत में 4 काले धब्बे भी देखने को मिलते हैं। आजकल भी अंधविश्वासी लोग अपने नवनिर्मित भवनों में इस प्रकार के यानी काले धागे या जो भी चीज़ें लटकाते हैं। जब महाराजा अजीत सिंह ने मुगल अधिकारियों की खदेड़ कर किले पर अधिकार कर लिया तब 1708 ईस्वी के आसपास उन्होंने फतेह महल का निर्माण करवाया था और राज्य के जवाहरात इसी महल में रखे जाते थे। और इन इमारतों के अलावा ख्वाबगाह का महल, तख्त विलास, दौलत खाना, चौकीलाब महल, इसके अलावा बीचला महल आदि भी छोटे बड़े महल हैं जिन्हें राज्य के शासकों के समय में बनाया गया था। किले में जनाना महल, तोपखाना, सिलह खाना और पुस्तक प्रकाश नामक राज्य का पुस्तकालय भी है। भूतल से 2 मंजिले जनाना महल भी स्थापत्य कला के सुंदर नमूने हैं और प्रत्येक मंजिल की इमारत सामान्य से काफी अधिक है और लाल पत्थर से बना जनाना महल दक्षिण कला का एक सुंदर नमूना है। महल के 7 अलग अलग प्रवेश द्वारों से लगता है कि अलग अलग कक्षों में अलग अलग रानियों का आवास रहा होगा। पुस्तक प्रकाश की स्थापना महाराजा मान सिंह ने 1805 में की थी और इसमें कुल 1286 पुस्तकें जिनमें 1230 हस्तलिखित संस्कृत आदि के पुरानी अनमोल पुस्तकें हैं। इसमें लगभग 5000 बहियां भी शामिल हैं जिसमें राज परिवार के रीति रिवाज, जनाना, इसके अलावा सरदारों के जीवन से संबंधित हमें जानकारी मिलती है। किले में दौलत खाना के आंगन में महाराजा बख्त सिंह की बनवाई गई श्रृंगार चौकी है और आयताकार संगमरमर की फर्श पर एक छोटी और सादी संगमरमर की चौकी है और इसका उपयोग मारवाड़ के राठौड़ महाराजाओं के राज तिलक के लिए किया जाता था। किले में चामुंडा देवी का एक छोटा परंतु भव्य मंदिर भी है और इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। वैसे चामुंडा परिहारों की कुल देवी थी, परंतु जब से राठौड़ों ने मंडोर प्राप्त कर लिया था तब से ही इसकी उपासना करने लगे और राव जोधा ने मंडोर से चामुंडा की मूर्ति लाकर अपने नए किले में स्थापित कर दी और 1857 ईस्वी में मंदिर के करीब वाले बारूद खाने में भयंकर विस्फोट हो जाने से यह मंदिर उड़कर शहर में आ गया। परिणामस्वरूप 200 नागरिक अपने घरों में दबकर मर गए और महाराजा तख्त सिंह ने इस मंदिर का फिर से निर्माण कराया। किले में कुछ और मंदिर भी है जिनमें आनंद धन जी और मुरली मनोहर जी के मंदिर प्रमुख है। इन दोनों का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था और आनंद धन जी के मंदिर में स्थापित बिल्लोर पत्थर की 5 मूर्तियों के बारे में कहा जाता है कि ये मूर्तियां महाराजा सूरसिंह को मुगल सम्राट अकबर से मिली थी और मुरली मनोहर जी के मंदिर में महाराजा गजसे ने 4 मण 22 सेर वजन की चांदी की मूर्तियां बनाकर वहां पर स्थापित की थी। मेहरानगढ़ का परकोटा काफी मजबूत और चौड़ा बना हुआ है। इस पर जीप को आसानी से चलाया जा सकता है और इसी से कुछ छोटी बड़ी तोपें भी रखी हुई जिनमें 3 मुख्य हैं। ये है किला, कील और शंभू बाण और गजनी का। वर्तमान में जोधपुर दुर्ग में एक शानदार म्यूजियम भी बना हुआ है और इसके मुख्य आकर्षण है जैसे सिंगार चौकी यानी कि राज तिलक का आसन जो होता था, इसके पालकी कक्ष, हाथी होदा कक्ष, कला कक्ष, आयुध कक्ष, चित्रकला कक्ष, फूल महल, परिधान कक्ष, शयन कक्ष, इसके अलावा काष्ठ शिल्प कला, इसके अलावा दीपक महल, चंदन महल, झांकी महल और मोती महल, होली चौक, जनाना महल, पगड़ी पक्ष इत्यादि जो हैं मेहरानगढ़ के किले में महत्वपूर्ण स्थान रहे हैं जो कि अपनी स्थापत्य कला जो उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है।